हाँ जी आयुष बहन बताइए। आपने जो एक्सेल फाइल दिया उसको मैंने आज अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके हर एक कॉलम के बाद एक डन वाला कॉलम बना के, ताकि मैं एक एक करूँ तो उसमें टिक करते जाऊँ, ऐसे एडिट कर लिया है। चलो आई विल दैट्स फॉलो। दैट्स अमेजिंग, ज़्यादा ही कर लिया आज तो। बट ठीक है, हम आपको ये डिफरेंस बताते हैं कि ना कोई चीज़ को लिखने में और कोई चीज़ को सिर्फ बुद्धि में रखने में कितना डिफरेंस रहता है। अगर मुझे अभ्यास करना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एक्सपीरियंस किया, तो आई वॉज आउटसाइड, तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पास रिटर्न प्लान तो अभी मेरे पास बनने के लिए टाइम नहीं है ऐसा वैसा। और मैंने सोचा कि है तो सही ना, मेरे पास कुछ तो अभ्यास है करने के लिए, मैं कुछ भी अभ्यास कर लूँगी फ्लुएंटली, जो भी बुद्धि में आएगा वो कर लूँगी। एंड देन क्या होता है ना कि नहीं उतना क्लियर होता। आपको सुबह उठते ही पता नहीं है कि आपको क्या अभ्यास करना है, आपके पास कुछ भी रिपीट करने के लिए अंदर है नहीं, क्योंकि वो रिटर्न पे नहीं था। आपने कुछ पहले से डिसाइड ही नहीं किया हुआ, तो वो चीज़ करने में भी इतना मज़ा नहीं आता। इमिजिएटली भी आप डिसाइड करते हो, दिन में आप कुछ ना कुछ चेंज कर देते हो, किसी और दिशा में चले जाते हो, फिर आपके पास कुछ टारगेट नहीं होता करने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है ना कि आज के दिन मुझे यही अभ्यास करना है, तो जैसे ही मेरी बुद्धि फ्री होती है तो फिर वो रिपीट करने लगती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं कल था मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। ठीक है, आज जो भी था विशेष, बाकी सबका अपना अपना अगर फिक्स्ड है तो उससे बेनिफिट होता है। ओरली बुद्धि में, ओरली याद रखने में, इंस्टेंटली प्लान बनाने में फिक्स नहीं होता, ना मज़ा आता करने में, ना ही आपके अंदर परिवर्तन होगा। लिखने ज़रूरी होता है। राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्राह्मण्स। राइटिंग क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर दीदी, ब्रेन। कल आपने बोला था कि किसी को प्लान समझना है, तो मतलब मुझे आज थोड़ा सा क्लास के पहले थोड़ा सा प्लान समझना है ताकि मैं अच्छे से पढूं। मैं आपको ओरली भेज दूंगी आयुष्य बहन, आपको ऑडियो नोट भेज दूंगी। ठीक है, ठीक बाकी है। और कोई है किसी को प्लान समझना है? हाँ जी दीदी, मुझे भी भेज देना। ऑडियो नोट भेज दो। ठीक है, मैं ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके आप लोग को प्लान समझा के भेज दूंगी। पर प्रैक्टिस तो करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ हाँ जी दीदी। ये चीज़ आप मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से इस चीज़ को गेन करो। आप जब तक लिख के नहीं काम कर रहे हो ना, आपके पास कल का ये नहीं है बुद्धि पे, या आपके पास 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का रिटर्न प्लान नहीं है, नहीं होता पुरुषार्थ। आप चाहे कुछ भी बोलो कि इंस्टेंटली मैंने 1 घंटे के लिए ये अभ्यास कर लिया, इंस्टेंटली मैंने वो अभ्यास कर लिया, उसके बाद मैंने ये कर लिया, नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंस्टेंटली कुछ भी कर रहे हो ना आप, तो बुद्धि एक चीज़ पे टिक ही नहीं रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। उस चीज़ से उतना बेनिफिट नहीं होगा, उसमें मेहनत जास्ती लगती है, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं निकलता। और वही एक चीज़ अगर आप लिख के रख लोगे कि आज मुझे ये चीज़ पे काम करना है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टिके रहना है, या यही चीज़ है जो मुझे सुबह उठती चेक करनी है कि आज का अभ्यास क्या है, और वो चीज़ मुझे रिपीट। डेली आपको कुछ हैवी थोड़ा ना काम मिला हुआ है, सिर्फ एक अफर्मेशन मिलती है। डेली का प्लान कैसे रीड करते हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बार व्हाट्सएप पे खोल के, कि प्लान फॉलो कैसे करना होता है। उसमें कुछ विशेष थोड़ी ना ऐसा कि जो समझ में ना आए, सिंपल होता है बहुत, जिसको पढ़ते ही समझा जा सकता है। जैसे मैं अगर ये प्लान खोल के आपको बताती हूँ, तो इसमें 13 तारीख से शुरू हुआ ये प्लान, जिसमें फर्स्ट डे जो मुरली का एसेंस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, योगी जीवन बनाने वाले हैं सदा योगी, जीवन सदा काल की होती है। बाबा का महावाक्य लिखा हुआ है, तो इस महावाक्य से एक अभ्यास निकाला जो कि अफर्मेशन में लिखा हुआ है। अफर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है कि मैं एक नेचुरल योगी आत्मा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट है जो मुझे पूरा दिन अभ्यास करना है कि मैं नेचुरल योगी हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ। या आप, मैंने यहाँ पे क्या किया कि उस पॉइंट को उठा करके एक अभ्यास में कन्वर्ट कर लिया, बाबा का एक महावाक्य को एक अभ्यास में कन्वर्ट कर दिया। अब वो महावाक्य मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ का अभ्यास ही कर लिया है। बाबा ने कहा जीवन ना, लाइफ हमेशा के लिए होती है, ऐसा नहीं होता लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 4 दिन की 5 दिन की जीवन नहीं होती। बाबा कहते हैं कि जब से जन्म में आते हो, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, तब तक वो एक जीवन होता है। एंड फिर आत्मा का भी एक अलग जीवन होता है, जो कि 84 बर्ड्स का एक ही होता है, पूरा 84 साइकिल्स का एक, क्योंकि आत्मा तो मरती भी नहीं है ना। बाबा कहते हैं जीवन सदा काल के लिए होता है। आज जो आप करोगे उसका इम्पैक्ट पूरे उस पर पड़ने वाला है, हमेशा आप वैसा ही चरित्र धारण करने वाले हो। ठीक है, तो वो कितना डीप एक चीज बोल के गए, सिर्फ एक सेंटेंस था,
अगर आप उसको एग्जैजरेट करके पढ़ो, उसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, थोड़ा सा एलेबरेट करके पढ़ोगे, तो उसके अंदर बहुत कुछ निकल के आएगा। आज सुबह निश्चिता का एक विचार सागर मंथन हमने शेयर किया था। किस किसने पढ़ा था ग्रुप में? प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ रिटर्न नोट्स थे और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन थी, वो शेयर किया था। सिर्फ एक आत्मा ने पढ़ा है, इसके अलावा किसी ने पढ़ा? अभी बताओ, आप पढ़ोगे ही नहीं, सीखोगे कैसे? आपको क्या पता कि मैंने उसमें अगर कुछ शेयर किया है तो उसके अंदर कुछ तो विशेष होगा, तभी तो वो चीज़ डाली, ताकि आप लोग को विचार सागर मंथन करना आए कि कैसे होता है ना। वो तो कितनी छोटी है हमसे, जिन्होंने योगा सेशंस लिए होंगे उनको पता होगा। एक ऐसी आत्मा जो सेंटर से डेली कनेक्टेड भी नहीं है, उसकी बुद्धि कुछ ऐसे चलती है, तो हमारी कैसी चलनी चाहिए? अगर हमने चेक ही नहीं किया जा करके, तो कैसे पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं था, और क्या ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फ़ायदा क्या है फिर हमारा ग्रुप में रहने का, अगर हम मैसेजेस ही चेक नहीं कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? आप लोग चेक करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। वहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं डलता है, कुछ भी ऐसा नहीं डलेगा जिससे आपका दिन खराब हो, जिससे आपका टाइम खराब हो। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। आप पढ़ो, उसको चेक करो जा करके, उसमें ऐसा क्या विचार सागर मंथन किया, एक पॉइंट को कैसे एलिब्रेट किया, और बाबा का एक ही छोटा सा महावाक्य कैसे बहुत गुह्य है, कैसे वो बहुत बड़ी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपकी बुद्धि थोड़ी खुलती है। ऑलराइट, सेम ये अफर्मेशन से होती है। थोड़ा हम डांट रहे हैं आप लोगों को, पर क्योंकि हम इस चीज़ हम ना सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को। अभी भी देखो सभी बच्चों के कैमराज ऑफ है, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सीरियसली सुन भी रहे हो या आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम? अभ्यास के अंदर जो भी दिन भर का हर दिन का अभ्यास होगा, उसके अंदर बाबा का एक महावाक्य, उस महावाक्य को कन्वर्ट किया गया है एक अभ्यास के अंदर। वो अफर्मेशन दिन भर में रिपीट करनी होती है। उसके अलावा उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दी गई है जिसको आपको केवल ऑब्जर्व करना है या कुछ चीजें देखनी है। बाकी मेजर वो अफर्मेशन ही होती है जो आपको रिपीट करनी होती है विजुअलाइजेशन के साथ। समझा? और कुछ सुनना विशेष होता है उसमें, बाबा के एक महावाक्य को एक अभ्यास में कन्वर्ट कर दिया, और अगर उस अभ्यास को हम कर लेंगे तो वो महावाक्य का अर्थ हमारे अंदर उतर जाता है, वो धारणा हो जाती है उस महावाक्य की। ओके, वरना कई बार जैसे सुबह सुबह किरण बहन ने एक एनालिसिस करके मुझे भेजा था, किरण माते ने, उन्होंने मुझे भेजा कि ज्ञान क्या होता है। उन्होंने एलिब्रेट करके खुद ने लिख के भेजा है, हैंड रिटन, कि मेरे हिसाब से ज्ञान ये है दीदी कि कुछ चीज़ सुनना और उसको समझना, ना सिर्फ समझना, उसको जीवन में भी उतारना इज नॉलेज। सुनना और समझना इज लाइक इंफॉर्मेशन, कि सुन लिया और समझ लिया, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो दैट इज नॉट नॉलेज। सिमिलरली बाबा की मुरली सुन ली, हमें समझ भी आ रही कहीं ना कहीं, पर अगर वो हम यूज नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में उससे चेंज नहीं ला पा रहे, तो दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट नॉलेज। ओके, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई लाइफ। ऑलराइट, तो ये एक डिफरेंस होता है। पूरे प्लान में ऐसे ही कुछ है, सब चीज़ें एलिब्रेट कर गई हुई है अलग अलग तरह से। कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, कुछ साइंटिफिक लॉजिक दिए जाते हैं, ताकि आप लोग को ऐसा रहे कि सीरियसली इस चीज़ से कुछ ना कुछ बदलेगा। मेजर एक ही चीज़ होती है कि आपको एक स्वमान का अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए, वैसे तो 8 बज चुके हैं। राजयोग, ये वाला जो चैप्टर है ये आज क्लियर कर देते हैं हम आपको। इसके अंदर राजयोग से मिलने वाली 8 शक्तियों के बारे में बताया हुआ है, दिस वन। ठीक है, जिसके पास ये बुक है वो ये चैप्टर खोल के देख सकते हैं। राजयोग से जो 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया हुआ है। राजयोग का आधार, विधि एवं प्राप्ति। राजयोग का आधार क्या है वो हमने ये समझा था ना, कि राजयोग के लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें धारणा में लानी चाहिए। ये हम एक बार पहले क्लियर कर चुके हैं। लास्ट सेशन वही हुआ था, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब छोड़ना पड़ता है। हम भक्ति नहीं कर सकते साथ साथ में,
प्योरिटी की धारणा करनी पड़ती है, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने समझी थी। इसके अंदर बाबा ने हमें ये समझाया कि अगर हम राजयोग प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारे अंदर विशेष 8 शक्तियां हैं जो आती हैं, 8 शक्तियां जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल, और ये किसी में भी नहीं होती। नॉर्मली हमने देखा है संसार में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मेंटल हेल्थ से रिलेवेंट कोर्सेज होते हैं, या अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज होते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए कोर्सेज होते हैं, हाउ टू रिएक्ट प्रॉपरली, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए भी, मतलब सिर्फ ऊपर से एक्टिंग करने के लिए सिखाते हैं कि ऊपर से नहीं करो, बस अपने चाल को ऐसा चलो या ऐसा चलो, वो सिखाया जाता है। बेसिकली ऊपर ऊपर का चेंज सिखाया जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी इम्प्रूव करवाई जाती है कि ये वर्ड्स ऐसे यूज करने चाहिए, ऐसे यूज करने चाहिए, ठीक है। बिहेवियर कैसे रखना है, फॉर्मल बिहेवियर कैसे रखना है, ये भी कई जगह कोर्सेज के थ्रू सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, और बाबा हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते कि अंदर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर भरेंगी, एंड जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब वो चीज़ें क्या क्या चेंज होती हैं अगर हम मेडिटेट करते हैं? सबसे पहला हमारे अंदर एक जो शक्ति आती है वो होती है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विड्रॉ मतलब ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम से बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बट वी आर समहाउ नॉट अटैच विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि ठीक है हम हैं तो भी हो जाएगी, नहीं है तो भी वो चीज़ें सॉर्टेड होनी है। ऐसा नहीं कोई चीज़ में हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए एंड अब तो मेरे बिना घर बार चल ही नहीं सकता। जैसे मैंने कुछ माताओं को देखा है, तो यू नो व्हाट, उन्होंने ना, है वो ब्राह्मण्स, ज्ञान में है और बहुत अच्छी उनकी भावना होती है कि वो सबका करके चलते हैं, पर ना वो अपनी आदत इतना ज़्यादा डाल के रखते हैं अपने घर में सभी को, अपने बच्चों को सब कुछ करके देना, उनको हाथ पे देना, चाहे वो कितने बड़े हो गए, मेरे जितने बड़े घोड़े जैसे हो गए, पर नहीं, उनको हाथ पे थाली देनी है कि मेरा बच्चा है तो मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगी। ऐसा करके उनको आदत डाल के रखते हैं कि मतलब उनके बिना ना वो घर चल नहीं सकता, ठीक है। ऐसा हर चीज़ सबको कर करके देना, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। और माताओं के स्वभाव ही ऐसी होती है कि वो इस चीज़ को चाह के भी नहीं छोड़ सकते, बट समहाउ हमें ये भी देखना चाहिए कि इन केस कल को अगर ये शरीर नहीं रहता है, वो पूरा घर क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेगा, या वो काम नहीं होंगे जो काम हो रहे थे, कुछ ना कुछ एडजस्ट करके हो जाएंगे। हाँ, उन्हें परेशानी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, लोग अपना काम करना सीख नहीं पाते। बहुत सारे माताओं को मैंने ऐसे देखा है कि वो बिल्कुल सब चीज़ें अपने सर पे लेके रखते हैं कि ये भी एक टाइम पे होता है, हमें विड्रॉ कर देनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को भी, उनसे थोड़ा विड्रॉ हो जाना चाहिए कि सभी अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे जितने अगर हो गए हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू करें कि ठीक है अगर मैं नहीं हूँ तो भी तुम लोग अच्छे से कर पाओ, जिसकी वजह से कई बार उनका मधुबन जाना नहीं हो पाता, भट्टियों में नहीं आ पाते, ये नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर 60 एज हो रखी है, स्टिल उनको काम करना है सबके लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोई चीज़ में बंध के रहना। ऐसे ही भाइयों का भी होता है कि सब कुछ करके देना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट नहीं, कई बार हमें सामने वाले को स्टेबल बनाना चाहिए कि नहीं करना सीखो, नहीं है तो हम खड़े हैं पीछे, वरना पहले खुद करना सीख लो। भी विड्रॉ भी रखो और अपनी जिम्मेदारियां भी संभालो, ठीक है। एक चीज़ से ऐसे नहीं कि आपके बिना वो चीज़ चलेगी ही नहीं, चलेगी अपने आप, नहीं होते किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है, सब चीज़ें बराबर चलती हैं। इवन ये सोचो कि आपके बिना बहुत बेहतर चलेगी, ठीक है। अपने को विड्रॉ रखो कि अगर आप यहाँ नहीं भी हो तभी भी चीज़ें चलने वाली हैं, तो लेट इट बी। जैसे हम घर में सबसे बड़े हैं, तो हमें लगता था कि ना सारी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, उन सबको वेल सेटल करना मेरा ही काम है और सब चीज़ें हम देखेंगे और हम ही करेंगे, और जैसे पापा ने किया है वैसे हमें करना है, ठीक है, क्योंकि पापा घर में सबसे बड़े तो उन्होंने सबको सेटल किया। ऐसे ही हमें लगता था कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। हालांकि लगता है अभी भी हमें, पर हमने ना वो चीज़ से एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपने को विड्रॉ भी किया हुआ है कि हमें तो करना है, सबके लिए करना भी, कर भी रहे हैं, होगा भी आगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें मेरे पे डिपेंड ही हो जाएं, वो सभी वो अपने अपने जगह पे सब चीज़ें करेंगे। एंड कुछ चीज़ें जिम्मेदारियां भगवान की होती हैं, और अगर मैं सरेंडर्ड हूँ भगवान के लिए, तो पहले मेरी प्रायोरिटी फिलहाल सेंटर हो गए, बाबा हो गए, यज्ञ हो गए,
उसके बाद फिर कोई भी आता है। और मेरे बिना बहुत बेहतर चल रहा है वो घर। पहले मैं वहाँ रहती थी ना, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती थी, जब भी होता था, जो भी प्रोग्राम होता था, तो सब कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करना है, सब चीज़ें मुझे डील करनी है, हर चीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर जगह मैंने रौनक लगानी है जाके। अभी मैंने उन चीज़ों से थोड़ा कम किया, मतलब सेवाओं की तरफ ऑफ कोर्स ज़्यादा हो गया है, फिर काम भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उस तरफ हम थोड़ा आ रहे हैं। पर उधर चीज़ें ख़राब नहीं हो रही है मेरे बिना, सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो ये हमें थोड़ा विड्रॉ करना आना चाहिए खुद को, ठीक है। समय ऐसा है कि हमें विड्रॉ करना चाहिए। समझ आया व्हाट इज विड्रॉइंग समथिंग? देन देयर इज अ पावर विच इज कॉल्ड पावर टू कोऑपरेट। तो जैसे एक पहाड़ दिखाया है, उसके नीचे सबने सपोर्ट किया हुआ है, तब वो पहाड़ उठाया हुआ है। कहते हैं कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पे पहाड़ उठाया, ठीक है। बाबा कहते हैं वो पहाड़ जो है ना, कलयुग का पहाड़ हटता है आप सबकी उंगलियों से। आप सबका जब उंगलियों का सहयोग लगता है तब ये पहाड़ हटता है, जो कलयुगी पहाड़ है वो हटता है, और तब एक नई दुनिया आती है। कोऑपरेट करने की शक्ति, सबको सहयोग देने की शक्ति। सहयोग देना दुआएं कमाने का सबसे अमेजिंग तरीका है। अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर एक नेचुरल फॉर्म में ये चीज़ आ जाती है कि आप लोग सेंटर पे जाते ही दीदियों से पूछते हो, दीदी ये सहयोग कर दूँ, वो सहयोग कर दूँ। अपने घर में नहीं पूछेंगे हम। बाकी नॉर्मली मुझे अपने अंदर चेंज नज़र आया। पहले मैं शायद उतना कोऑपरेटिव नहीं रही होंगी, लेकिन अभी ज्ञान में आने के बाद से ये ऐसा नेचुरल आदत हो जाती है। 16 साल की एज से मैं अपनी शॉप पर बैठ गया था, मैंने वो सब कट्टा वट्टा उठाना पूछना शुरू कर दिया 10th से। दूसरों के घरों में अलग बात होती है ना, ये अच्छी बात है कि आपने अपनी जिम्मेदारियां समय से पहले संभाली हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कि हमारा वो स्वभाव ही हो जाता है सहयोग करने का, किसी और का कट्टा हो चाहे मेरा कट्टा हो, हमें उठाना ही उठाना है। हमें से आपको पता है इतनी अजीब आदत हो रखी है कि ना, अगर जैसे आंटियां रास्ते में जा रही होती हैं, जैसे दीदी हैं, तो दीदी अगर मार्केट से आए हैं तो मार्केट में वो है, तो मुझे ऑकवर्ड लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी है, तो हमेशा हम उसको ले लेते हैं अपने हाथ से। अब वो आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई कि रास्ते में अगर कोई आंटी भी कुछ हैवी उठा के चल रही होगी ना, ऐसा लगता है उनसे ले लूँ मैं। और फिर वो अजीब भी हो जाता है कि वो जानते नहीं मुझे, वो मुझे पहचानते नहीं, और अचानक मैं जाके उनका वो जो भी उठाऊं तो वो अजीब हो जाता है। पर ये एक सहयोग करने की आदत हमारे अंदर हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैंने वो दिन ट्रेन में आंटी को बोला मैं आपकी लगेज ऊपर रख दूं, बोली ये वाला बैग रख दो या मत रखो। मैंने फिर आंटी को एक बैग रखा, मैं क्या आंटी इसमें आपका सामान वामान है उसको भी रखवा। मधुबन में भी कितने लोग सहयोगी बनते हैं, कितनी माताएं कितना कुछ भर के लेके जाती हैं, सारा अपने आप चढ़ जाता है, अपने आप उतर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये जो एक शक्ति है ये केवल अपने यज्ञ में है, हमारे अंदर ही होती है। हमारे अंदर सहयोग करने का एक ऑटोमेटिक नेचर आ जाता है जब हम ये राजयोग सीखते हैं। और ये कहीं पे भी नहीं होता, कहीं आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। और ये होता है दिल से, हम किसी को दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे, बस रेंडमली कर दिया। तो ये एक नेचुरल नेचर आपके अंदर आता है जब आप थोड़ा सा भी राजयोगी बन रहे हो तो। ओके, एक हल्की सी अंदर से खुशी होती है, हाँ, करके सेवा करके मजा आता है, थोड़ा अंदर से कोई डोपामाइन रिलीज हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। एक होता है पावर टू फेस समथिंग, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। हमारे कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि हम सामना नहीं कर पाते, हम या तो बहुत ज्यादा सहन कर रहे हैं तो सामना नहीं कर पा रहे, और या तो हम बिल्कुल ही सामना ही कर रहे हैं तो सहन नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं होता। बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जहाँ सामना करना था वहाँ पे तो सहन कर रहे थे और जहाँ सहन करना था वहाँ तो सामना कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होता है, हमें पता होना चाहिए कहाँ मुझे सामना करना है और कहाँ मुझे सहन करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो फॉर एग्जाम्पल कोई शादी से रिलेटेड कोई बात होती है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, संसार में ये होगा वो होगा, वहाँ पे सामना करने की ज़रूरत है कि एक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप चीज़ें सुनो सारे, ठीक है। अपने जैसे घर में भी अगर किसी को समझा रहे हैं, वो होता है वहाँ पे सामना करने की शक्ति यूज़ होती है कि मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर के, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। और एक होता है कि ठीक है वो हमारी बातों से डिसएग्री करते हैं तो उस वजह से वो लोग परेशान है और कुछ ना कुछ टिंकल कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वहाँ हम सहन कर सकते हैं कि ठीक है ना, वो भी अपनी जगह सही है, उनकी अपनी गलती नहीं है, उनको ये ज्ञान का पता नहीं है, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। और बाबा के लिए इतने सितम नहीं सहे तो क्या सहा। और सिंपैथी खाने का अच्छा तरीका है बाबा के सामने, कोई डांटे आप खाओ, चुप रहो
और फिर बाबा के जाके सामने उनको बता, देखा आपके चक्कर में सुनना पड़ता है सारा। मैंने उसी टाइम पापा की गोदी में जाके बैठ गया, मैं तो कोई कुछ कहता नहीं। ऐसे जैसे हम बचपन में मम्मी की गोदी में बैठ जाते थे, दीदी ने मेरे को सेंटर में बताया था अनाउंसमेंट हुई थी, अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुरंत पापा की गोदी में जाके बैठते हैं अपना आराम से। चलो दैट्स अमेजिंग। बाबा समझा, सामना करना कहाँ पे होता है, कई चीज़ें होती जहाँ हमें सामना, ये पावर भी आप में तभी आती है जब हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं, कि हमें पता होता है यहाँ मुझे सामना करना है और यहाँ मुझे समा लेना है। इट्स ओके, ठीक है। कई चीज़ों को हमें अंदर समा लेना होता है, कई बार सामना करना होता है। एक होती है पावर टू जज समवन। हमारी प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता सामने वाला किस इंटेंशन से हमसे बात कर रहा है, हमें जजमेंट ही नहीं। सामना परिस्थिति से करना है और समाना सामने वाली आत्मा को। ये असल में कल परसों सेंटर पे डिस्कशन यही टॉपिकों के बीच में चल रहा है। जैसे अभी मैं समा रही हूँ। हाँ, अभी आप जैसे मेरी बातों को समा रहे हो। हाँ, मैं समझाऊं भी। जज करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति को कहते हैं जज करना, ठीक है। हम जैसे नॉर्मली लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि कौन किस इंटेंशन से आया है, किस इंटेंशन से बात कर रहा है। लड़कों को भी होता है कि कौन क्या ब्राह्मण है, कैसा है। फीमेल्स को ज़्यादा होती है, अगर हम आत्मा का फीमेल बॉडी है तो कई बार समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम योगी है ना तो हमारी बहुत अच्छी जजमेंट पावर होती है। एडवोकेसी में सबसे ज़्यादा हमें यही चाहिए होती है। नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। सामने कोई व्यक्ति आता है, पता चल जाता है उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो क्या इंटेंशन है, क्या उसकी रियलिटी है, वो किस तरह से मेरे से बात कर रहा है, क्या वो चाहता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको मैं कैसे सोल्यूशन दे सकूं। तो वो चीज़ हमारे अंदर मेडिटेशन करने से इंक्रीज होती है और ये बहुत बड़ी पावर है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आपको पता होना चाहिए सामने वाला क्या कोर्स करने के लिए आया है, उसको क्या चाहिए, उस आत्मा को क्या चाहिए हमसे। अगर आपको कोर्स भी कराना है किसी को तो भी आपको पता होना चाहिए किस तरह की आत्मा है। इसको साइंटिफिक लॉजिक चाहिए, भक्ति मार्ग की आत्मा है, इसको क्या चाहिए, इसको किस तरह से समझाया जाए। सबका अपना समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। हर जगह ये पावर लगती है हमें, जजमेंट पावर कहते हैं इसको। तो वो एक पावर है जो इंक्रीज होती है हमारे अंदर मेडिटेशन करने से, ऑलराइट। और इससे बहुत हेल्प होती है चीज़ों को डील करने में। हम ये चीज़ों को लेके हमारा कॉन्फिडेंस भी इसी वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि हमारी जजमेंट मोस्टली सही होती है कि ये चीज़ मुझे पता है सही है, ठीक है। तो वो आपकी करियर बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। देन इसके बाद है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। एक होता है जज करना, किसी को जज करने में और परखने में क्या फ़र्क होता है। हम कहते हैं सारे मिले और मैं एक अच्छी नहीं, मुझे दोनों में से किसी, मैं बताती हूँ। परखने की शक्ति होती है किसी की, परखना सटली जो क्या सही है क्या रॉन्ग है, उसे कहते हैं परखने की शक्ति। जैसे किसी के इंटेंशन का परख करना, ठीक है, वो तो हो गया परखना। एक होता है जज करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना जजमेंटल नहीं हो, हमें उसका फैक्ट पता चल जाता है कि किसका क्या फैक्ट है, इसकी क्या रियलिटी है, पर उसको रियलिटी को समझते हुए अपने अंदर कुछ बॉदर करके नहीं रखना। जैसे क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, अपने को डिटैच रखना हो नहीं पाता नॉर्मली, पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ब्राह्मण या कोई ऐसा नॉर्मल एक बच्ची आई, फीमेल आई मेरे पास, नॉट ब्राह्मण, एक लड़की आई। ये केस से रिलेवेंट है मेरे, तो उसका ही मैं बता रही हूँ। एक लड़की आती है, नाउ शी इज सेइंग आई वांट डाइवोर्स। तो आई सेड ओके, व्हाई डू यू वांट डाइवोर्स? बिकॉज आई वांट टू गेट मैरिड विद माई बॉयफ्रेंड। तो नाउ अब ये हो गया कि मुझे पता है कि उसकी रियलिटी क्या है, मैंने जज भी कर लिया कि ये बात गलत है, सही नहीं है, ठीक है। पर अब मेरे पे इस चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए कि मैं उसको डील ही ना कर पाऊँ। समझ रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कि उसका तो दिमाग ही खराब है, वो लड़की खराब है और मुझे तो उसको हेल्प ही नहीं। एक आत्मा है, दुखी है किसी वजह से, उसकी अपनी रोल है, वो अपने वजह से आ रही है, उसकी वजह से मैं उसके लिए नेगेटिव ही नहीं सोचूं। हाँ, मुझे पता है कि उसकी चीज़ें गलत है, बट इसकी वजह से मेरी बुद्धि पे उसको लेके कोई गलत चीज़ नहीं चलेगी, राइट। बट इट डज नॉट मीन कि मेरा उस बच्ची के लिए कोई इंटेंशन खराब हो गया। आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट उसकी उस ओपिनियन की वजह से मेरी बुद्धि में उसके लिए कोई इंटेंशन खराब नहीं हो गया। समझा? परखने की शक्ति और
एक होता है निर्णय लेने की शक्ति, और एक होता है पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति, संभाल लेना। 10 लोग अब पूरे दिन में कितने लोग आते हैं, ऐसे विचित्र विचित्र बातें करते हैं मुझे आकर के, पर उसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ी खराब होता है। कोई बोल रहा है मुझे इससे वो चाहिए, उससे ये चाहिए, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इट्स ओके, थोड़े देर बाद साफ हो जाता है सब कुछ। इट्स ओके, सबकी पता है इससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है सबके लेकर के, कोई कैसा भी हो सकता है, आपकी बुद्धि में एक्सेप्टेंस आ जाती है। मुझे लगता है बाबा ने जानबूझ के इस प्रोफेशन में डाला, मेरी थोड़ी बुद्धि बड़ी हो जाए कि हर चीज़ संभालो। कोई चीज़ बड़ी नहीं लगती हमें, कोई किसी का जैसे किसी के लिए खून देखना बहुत बड़ी बात है, मर्डर डिस्कस करना बहुत बड़ी, हम रोज़ फाइल में पढ़ते हैं उन्हीं मर्डर्स के बारे में, क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में, तो हमारे लिए भी वो चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है अभी वो मेरे लिए। जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके लिए क्राइम नॉर्मल होता है, हम लॉयर्स हैं तो हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल है। समा लेना, किसी की कोई बात को लेके ऐसे हो, ऐसा भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। को सब चीज़ों को संभाल लेना, किसी ने कुछ बताया वो भी संभाल लिया, ये भी संभाल लिया, ये भी संभाल लिया, लेकिन आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हाँ, आप थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए अभी, ठीक है। इसको कहते हैं सब जगह से सुन के संभाल लेना, पर आपके ऊपर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। यू आर लाइक एन ओशन, नदियों के भरने से समुंदर भर नहीं जाता, नदियाँ आती हैं, बहती है, समुंदर समाता रहता है, बादल बनते रहते हैं, फिर रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे 4 उल्टी बात बोली और मेरा दिमाग हो गया खराब, अभी मुझे कोई और जगह चाहिए जहां मैं 10 बातें सुना के आऊंगी और तब जाके फिर वो किसी 10 को सुनाएगा। ये साइकिल हम कंटिन्यू कर देते हैं। किसी ने मुझे गुस्सा किया, फिर मैंने वो गुस्सा घर में जाके उतारा, वो घर में किसी और पे उतारा जिस पे उतर सकता था, वो एक साइकिल जनरेट हो गई, मेरा विकर्म बना। शुरू कहाँ से हुआ था, वहां से। किसी ने कोई बात सुनाई, उसको सुन लिया, समा के खत्म कर दिया। किसी ने कोई बात शेयर करी, सुन लिया, समा के खत्म कर दिया। यू मस्ट बी लाइक एन ओशन। तो ये जो शक्ति है वो भी राजयोग से आती है, समाने की शक्ति। एक है पावर टू टॉलरेट। तो यहाँ पे दिखाया गया कि आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पे एक बच्चा पत्थर मार रहा है, पत्थर मारने पे भी आम ही गिर रहे हैं। तो पेड़ आकर के डाली से उल्टा नहीं मार रहा उसको कि तू मुझे पत्थर क्यों मार रहा है, वो आम ही गिर रहा है फिर भी, ठीक है। तो ऐसा हमारे अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि हम ना नॉर्मली ऑफेंड हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोला, फिर मेरा दिमाग एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, ऑफेंस मोड में आ जाते हैं, हम खुद ऑफेंड हो गए, हमारे ईगो पे बात लग गई, कुछ ऐसा हम हर्ट हो गए, फिर हमारा हर जवाब उल्टा जाएगा कि हाँ तुम बड़े शरीफ हो, मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो वो नहीं होना चाहिए। इस यहाँ पे हमें सहन शक्ति यूज करनी होती है। किसी के हिलाने से मैं नहीं हिलूं, वो हमारी टॉलरेंस पावर ही होती है। मतलब एक बात बताओ, कोई मुझे 10 बात सुना के जाए, फॉर एग्जाम्पल माताओं में होती है, तो माताओं की बात करते हैं, मेरी नहीं करते। माताओं को कोई 10 बात सुना के जाए और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है खाना डाल दो चलो, माताएं फिर भी खाना डाल देती है, बहुत प्यार से खिलाती है। तो उनके अंदर जो सहन शक्ति है, उनकी अभी क्या बोलेंगे, माताएं वीक है या वो जो पर्टिकुलर आत्मा है जिसको सुनाया गया वो वीक है। आप सुनो और आप उसके बाद खाना दे के दिखाओ। बट मम्मियाँ ऐसी होती हैं कि ना कुछ भी उनको बोलो और उसके बाद उनको बोलो कि खाना डाल दो, बहुत प्यार से खाना खिला देती हैं। तो उनके जितना पावरफुल कोई नहीं है, फिर उसमें बहुत शक्ति लगती है। उल्टा बोलने में शक्ति नहीं लगती, किसी को सुना देने में शक्ति नहीं लगती है, लेकिन समा लेने में, सहन कर लेने में शक्ति लगती है। वो सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ही हमें हीरोइक बनाती है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें अगर लगे ना कि कहीं मुझे बोलने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, एक होता है डिफरेंस करना भी, तो हमें आता है ना कि कहाँ मुझे चुप रहना है और कहाँ मुझे बहुत प्यार से एक बात समझा देनी है बिना ऑफेंड हुए, ठीक है, बिना ऑफेंड हुए। अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो आप वहीं गलत हो जाते हो, वहां मतलब ईगो एक्टिवेट हो गया। उस ईगो को रिड्यूस करने के लिए सहन शक्ति यूज करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। सहन शक्ति होना इज एन अमेजिंग पावर, और ये सबके पास नहीं होती है। जिसके पास है तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। और जो आपकी सहन शक्ति का टेस्ट ले रहे हैं वो भी आपको अपग्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। जस्ट टेक इट लाइक अ पेपर एंड जस्ट क्रैक इट। जो भी है बढ़िया से बढ़िया रिलैक्स होके चिल करो, किसी के हिलाने से हिलो नहीं। ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। और जो मनसा सेवा के ग्रुप में आने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको गुस्से का
ग भी नहीं होना चाहिए अंदर, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक आत्मा के लिए भी घृणा नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मनसा सेवा नहीं कर सकते फिर, ओके। लास्ट पावर है पावर टू पैकअप, समेट लेने की शक्ति। समेटने की शक्ति कैसे होती है? जैसे अभी अगर बोल दिया जाए कि आपको घर से शिफ्ट करना है तुरंत, तो हमारी क्या बुद्धि फंसी रहती है, और ऐसे कैसे होगा, अचानक कैसे होगा, अभी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उधर मन लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे ना हमारी बहन की एक बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम गांव जाते हैं तो पहले तो उसको गांव जाने में प्रॉब्लम कि हो मेरा अचानक से चेंज हो रही है चीज़ें, तो वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। फिर गांव के दो दिन के बाद गांव से वापस भी आना है, फिर उसका आने का मन नहीं करेगा कि हो अभी मुझे गांव छोड़ के घर वापस जाना है। और ये कईयों को होती है प्रॉब्लम कि पहले जाने में प्रॉब्लम है कि हमें अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर नहीं जाना है, और फिर जहां चले जाते हैं वहां से आने में प्रॉब्लम होती है। होता है ऐसा? कितनों के साथ होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। गार्गी के साथ होता है, बहन ही है ना मेरी, इसलिए मुझे नहीं होती ये प्रॉब्लम। मैं तो आई एम समवन लाइक कहीं बिठा दो, घर से बाहर रखो बस। मुझे पहले होती थी, अपनी जानना। So that's amazing। अगर हम राजयोगी बनते हैं, ऑफ कोर्स हम मधुबन जा रहे हैं, कितनी बार हम कई सेंटर्स पे जा रहे हैं, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, वरना कईयों का घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का मन नहीं करता। हमें लगता है कि जहाँ हमें वहीं सब बढ़िया रहे, कभी भी कुछ भी सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, नहीं छोड़ पाएंगे। ये जो शक्ति है हमारे अंदर होनी चाहिए, समेट लेने की शक्ति। बुद्धि से समेटने की बात हो रही है कि हर चीज वाइंड अप करके तुरंत रेडी हो जाओ। एवर रेडी अगर बनना है तो ये शक्ति होनी बहुत जरूरी है कि अभी यहाँ बोला यहाँ पे है, कहीं काम के लिए कहीं निकलना पड़ गया तो ये मत सोचो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जा पाएंगे या नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा करके नहीं। एवर रेडी रहो हर चीज के लिए। जहां जाओ वहां चिल करो, जहां जाओ वहां रौनक है, वहां जन्नत है। ऐसा नहीं कि मुझे इधर ही रखो, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, अपनी कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। समेट लेने की शक्ति, सब विचारों से समेट लेने की। किसी से अटैचमेंट भी होता है ना तो उसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, वो भी हमारे समेटने की शक्ति में हमें प्रॉब्लम रखता है कि इसके बिना कैसे चलेगा, इसके बिना कैसे होगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे आती हैं? जब हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं, और जब हम ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम मेडिटेट कर रहे हैं और हमारे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे बिहेवियर में नज़र आती हैं। आपको अपने आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी। आपको पता होगा आपको कहाँ चुप रहना है, कहाँ आपको अथॉरिटी से आके बोलना है, कहाँ मुझे आप लोग को डांटना है और कहाँ मुझे आपकी सुननी है, ठीक है। कहाँ आपको मैं हक से बोल सकती हूँ कि यहाँ आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, और कहाँ मेरे को आपकी सुननी भी पड़ेगी कि आपने क्लासेस नहीं कराई, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टर को इन्हेंस करती हैं, और केवल राजयोग से ये चीज़ें होती हैं। आपके कैरेक्टर में एक डिविनिटी आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस ना अभी हमारे अंदर नज़र नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे करने का तरीका ठीक नहीं है, या हम उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे। समझ रहे हो? कोई भी फील्ड में आप रहोगे, आप हमेशा टॉप क्लास रहोगे इफ़ यू आर मेडिटेटिंग इन अ राइट वे। ऐसा नहीं सिर्फ बैठे हो सुबह सुबह, सही तरीके से मेडिटेट कर रहे हो तो आपका एक कर्म योगी जीवन है, आपकी दिनचर्या कर्म योगी है। आपके पास कोई अफर्मेशन है, जब आपकी बुद्धि पे वेस्ट चल रहा है तो आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज काउंटेड इन योग इटसेल्फ कि आपकी बुद्धि जैसी फ्री होती है तो आप योग करते हो, ठीक है। ये इजीएस्ट तरीका है योग करने का कि आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो फ्री समय में। एक समय के बाद परमानेंटली योगी बुद्धि हो जाएगी आप लोगों की। दिस इज द ओनली वे जो आप लोग को शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, आगे चल के आएगा, बट बहुत लेट ना हो जाए। यहाँ पे जो भी आप सीखोगे, आपका मतलब ना ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी भी फील्ड में, अगर आप घर में मदर हो तभी भी आप एक लीडर के जैसे रहोगे, आपके रिलेशन सबसे बेहतर होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि वो बंदा चिढ़ता है मेरे से, वो चिढ़ता है, वो चिढ़ता है। जहां आप हो ना वहां सब आपसे ऐसे कन्विंस्ड रहेंगे। ये नहीं कह सकते कि मैं उस सेंटर पे नहीं जाऊंगा, उस सेंटर पे नहीं जाऊंगा। ओम शांति माते।